पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने चारों ओर अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि भाई, गुरु, मित्र, सखा यही सब लोग चारों तरफ दिख रहे हैं। वे मोह से घिर गए। उन्होंने गांडीव रख दिया और कृष्ण से कहा कि मुझे ऐसी कोई विजय नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई राज्य नहीं चाहिए जो मेरे अपनों का वध करके प्राप्त हो। कृष्ण को लग गया कि अर्जुन पर कर्तव्य से अधिक माया मोह का प्रभाव हो गया है। तब उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में 45 मिनट तक अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसे हम गीता कहते हैं। महाभारत के 18वें पर्व में जो छठा पर्व है, जिसको हम भीष्म पर्व कहते हैं, इसी में गीता का ज्ञान है। गीता जिसे दुनिया का सर्वोच्च दर्शन माना जाता है। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारा काम कर्म है और कर्म से मत भागो। यह मत सोचो कि इससे क्या होगा, युद्ध करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या होना है उसकी चिंता नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। कर्म करो, युद्ध करो। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि ये सब लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे और यह तुम्हारा भ्रम है कि ये खत्म हो जाएंगे, जो आया है उसका जाना तय है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो आया है उसका जाना तय है, जो गया है वो आएगा। लेकिन एक बात जान लो, जो जा रहा है वह सिर्फ शरीर है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वह अजर है, अमर है, वह बनी रहेगी। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। ये किसी तरह से खत्म नहीं हो सकती। न हवा न आग, कोई भी इसको नहीं मार सकता है। इसलिए इस भ्रम में ना रहो, युद्ध करो। यही तुम्हारा धर्म है। कर्म को धर्म के रूप में स्थापित करने वाली गीता ईश्वर का गीत है। आपने ईश्वर का आशीर्वाद सुना होगा, ईश्वर का आदेश, उसकी आवाज़, उसका संदेश, यह सब सुना होगा। लेकिन इस धरती पर उसका एक ही गीत है, गीता। गीता यानी गीत, भागवत मतलब ईश्वर, ईश्वर का गीत। और श्रीमद्, जिसको हम सर्वोच्च उपाधि देते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, सर्वोच्च उपाधि की उस ईश्वर की का गीत। दुनिया के महानतम दर्शन और पवित्र धार्मिक पुस्तक गीता के नाम पर आज से 100 साल पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक प्रेस खोला गया, गीता प्रेस। 2 सुधी और सनातन सेवी सज्जन जयदयाल गोयंदका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 29 अप्रैल 1923 को गीता प्रेस की स्थापना की। इस प्रेस ने पिछले 100 वर्षों में सनातन धर्म ग्रंथों के संकलन, संचयन और प्रकाशन का अद्भुत काम किया है, अद्भुत, जिसका कोई सानी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। गीता प्रकाशन में अच्छी क्वालिटी की जो पुस्तकें होती हैं उसको रखता है और बेहद सस्ते दाम पर घर घर पहुंचाने का भगीरथ प्रयास करता है और उसमें सफल भी रहा है। उसके बारे में आप क्या बोलूं। अपने घर में अभी आप बैठे हुए होंगे, आंख आप फिरा लीजिए, आपको गीता प्रेस की कोई ना कोई किताब दिख जाएगी, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो या महाभारत हो या रामायण हो या मानस हो, कोई पुराण हो, उपनिषद हो, कुछ भी होगा, लेकिन होगा। यह प्रेस अपनी शुरुआत से लेकर आज तक किस तरह काम करता रहा है और सनातन की परंपरा को संजोने में कैसी क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, इसका अंदाज़ा आपको तब और अधिक होगा जब आप हमारी सहयोगी अंजलि मुदगल की गोरखपुर से ये रिपोर्ट देखेंगे। आपको राजनीतिक संस्थाएं मिलेंगी, कारोबारी संस्थाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसी संस्था
ना सिर्फ भारत देश में बल्कि दुनिया भर में कोई शायद ही मिलेगी गीता प्रेस जैसी, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस के धर्रे पर चलती है, जिसको ना अपनी कमाई से कुछ लेना देना है, ना ही नुकसान से। और यही वजह है कि आज के वक्त में भी, आज के दौर में भी जब महंगाई आसमान छू रही है, गीता प्रेस की किताबों की शुरुआत महज 3 रुपए से होती है। और यही वजह है कि जन जन तक गीता प्रेस की ये कोशिश रही है कि वो अपनी किताबों को पहुंचाए। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं? मैं गीता प्रेस से इसलिए जुड़ा हूं कि एक भावनात्मक हम लोग का लगाव है गीता प्रेस से, गोरखपुर वासी होने के नाते, और सामाजिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का ग्रंथों के माध्यम से सबसे बड़ी संस्था गीता प्रेस है। चूँकि हम लोग बचपन से गोरखपुर रहे हैं, तो गोरखपुर ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश, भारत और विश्व मानचित्र पे ये गीता प्रेस ने जो प्रतिष्ठा पाई है, उसके पीछे जो आपने कहा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका उद्देश्य ही है कि समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया जाए। बाकी उसी संदेश के तहत शायद विश्व स्तर पे गीता प्रेस को सम्मान मिला, और गीता प्रेस को सम्मान मिला है। और गीता प्रेस यही वजह है कि जानी जाती है। नेपाल से भी कुछ लोग आए हैं, नेपाल में इनका काम है। गीता प्रेस के लिए आप नेपाल में देखते हैं, काम करते हैं? हाँ, ऐसा है कि 8 बरस पहले हम लोगों ने गीता प्रेस की अंतर्राष्ट्रीय शाखा की थी, और उस वक्त में मैं यहाँ पे आया था, और ये हमारे रामनारायण जी साथ में थे, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद में वहाँ पे डिपो बना। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था, उस वक्त में जब मैंने इस लीला चित्र हुआ, तो मैं आपको आज एक बात बोलना चाहता हूँ। 25 वर्ष पहले मैं रोम गया था, जब मैंने वेटिकन सिटी देखा था, और उसको देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, कितनी बड़ी सुंदरता है उसके अंदर में। लेकिन वो फीकी पड़ गई कब? जब मैंने लीला चित्र मंदिर को देखा, और लालमणि जी ने जब एक एक को हमें बतलाया। आप देखिए इस चित्र को, इस चित्र में एक साइड में हनुमान दिखाई देते हैं, एक साइड में राम दिखाई देते हैं बीच में, और दूसरी साइड में कृष्ण दिखाई देते हैं। ऐसे अनेकों चित्र जो चित्र बोलते हैं, और जब हम उनके विषय में सुनते हैं और समझते हैं, हमारे भीतर में जो आनंद की जो अनुभूति होती है। मुझे याद है 8 बरस पहले मैं यहाँ पे ऐसे घुटने पे टिक गया, और मुझे लगा कि शायद स्वर्ग यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं इतनी बिल्कुल। और योगदान गीता प्रेस का बहुत बड़ा रहा भी। आप बता रहे थे कि नेपाल में किताबें कम पड़ जाती हैं, इतनी मांग है वहाँ पर? नहीं, ऐसा है, किताबें कम पढ़ने का अर्थ ये होता है सिर्फ कि बराबर, देखिए पहले तो कम पढ़ती थी, लेकिन अभी जो नई व्यवस्था आई है उसके अंदर में किताबें बराबर रेगुलर आ रही है। अभी हमारा ये प्रयास हो रहा है कि हम किस तरीके से नेपाली भाषा में अनुवाद कराएं। जब ये डिपो खुला था तब एक पुस्तक थी सिर्फ, आज 55 पुस्तकें जो है ना वहाँ पे हम नेपाली अनुवाद करा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब हम पुराणों की श्रृंखला में लग गए हैं। पुराणों में भी अभी 1.5 महीने पहले हमने भागवत पुराण का अभी नेपाली अनुवाद किया, और आप यकीन कीजिए कि लोग इस तरीके से आ रहे हैं कि हर एक दिन मतलब उसकी इतनी मांग है। अद्भुत भी है। गीता प्रेस अभी मौजूदा वक्त में 14 से 15 भाषाओं में अलग अलग जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, अलग अलग ग्रंथ जो हैं वो 14 से 15 भाषाओं में प्रकाशित करती है। और यकीनन ये अपने आप में अद्भुत है, और यही वजह है कि गीता प्रेस का नाम ही महज काफी है। जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में रहा हूँगा, तो उस समय मेरी जो पाठ्य पुस्तकें होती थी उनका दाम 3 रुपये 50 पैसे से लेकर के 5 रुपये 5.5 रुपये तक चलता था। उस समय मेरे दादाजी के पास रामचरितमानस 1 रुपये में पड़ी रहती थी, और उस मानस का ही योगदान है, उसमें शुस्तुति है। और शुस्तुति में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश उमाकाश वासम वजेहम, ये लंबा है। अगर मुझे आज तक भी याद है तो क्योंकि वो मानस पाठ में करता था। अगर वो 1 रुपये के मानस नहीं हो तो शायद मेरे दादाजी के पास वो नहीं होती। लेकिन वो मानस, वो गीता, वो हनुमान चालीसा अगर घर में है तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो बहुत सस्ते दाम पर है, बहुत, इसलिए घर घर है। और यह गीता प्रेस का योगदान है। कोई भी समाज अपनी परंपरा और संस्कृति से कट जाता है तो वह जड़ विहीन पेड़ की तरह होता है। सनातन का साहित्य, उसके जीवन मूल्य, मानवता को लेकर उसकी दृष्टि, संबंधों की सत्यता, कर्म की महत्ता और अध्यात्म का जो उत्कर्ष है, उसकी अनुपम गाथाएं हैं हमारे धर्म ग्रंथ। अगर राम, कृष्ण, शबरी, सुदामा, लक्ष्मण, अर्जुन, वशिष्ठ, द्रोण, रावण, कंस, ये सब चरित्र हमारे सामने ना हो तो सोचिएगा अपने जीवन और आपसी संबंधों, सच क्या है, असत्य क्या है,
धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको लेकर के हमारी क्या स्थिति होती, बच्चे क्या सीखते, परंपराएं कैसे चलती, आय का समाज कैसे खड़ा होता। इसलिए आपको अपनी परंपरा को संजोने वाले धर्म ग्रंथ पता होने चाहिए। हजारों साल के संतों, महर्षियों, योगियों, मुनियों के साथ समाज का जो संबंध और उसके आदर्श रहे हैं, उनको लेकर ही सनातन आगे बढ़ा है। ऐसे कई धर्म ग्रंथ जो लगभग विलुप्त हो रहे थे, कई उपनिषद, पुराण जिनकी प्रतियों को बहुमुश्किल ढूंढा गया, उनको प्रमाणिक रूप से रखने और छापकर भारत के घर घर तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास गीता प्रेस ने किया है। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष आयोजन में गए, तो उन्होंने गीता प्रेस को सनातन परंपरा की संजीवनी के बराबर बताया। 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर्जागरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किए। अलग अलग संस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परिणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। 100 साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे, वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे, तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको अगर आप समझ लें तो इसके अर्थ बहुत गहरे। जब भी कोई देश आक्रांताओं के कब्जे में आता है तो सबसे पहला काम उसकी पहचान और उसके प्रतीकों को नष्ट करने का होता है। आदिम बना दो, इसका जो भी पीछे का है उसको ख़त्म कर दो। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने और उसे अपने अनुसार तैयार करने का काम किया, जिसका जिम्मा लॉर्ड मैकेलो ने लिया था। अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों में समाज को इतना तोड़ा कि वो अपने इतिहास और अपने गौरवशाली जो परंपरा थी उससे कट गया। अगर भारत में अरविंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक जैसे संस्कृति और सनातन के बड़े पुरोधा नहीं होते तो संकट और गहरा हो जाता। महात्मा गांधी को भारतीय समाज, संस्कृति और सनातन की गहरी समझ थी और उनके नेतृत्व में आपको इन सब की उपस्थिति दिखेगी। आपको पता है, महात्मा गांधी भी गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे और उन्होंने गीता प्रेस की किताबों में कोई विज्ञापन नहीं छपे, इसके लिए जो संस्थापक थे, खासकर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, उनको कहा था कि विज्ञापन नहीं छापा जाना चाहिए और उसका पालन आज तक होता है। गांधी ने कहा कि देखो, तुम्हारी किताबें कल बहुत बिकेंगी और जब बिकेंगी तो पैसा आएगा, तो जो प्रबंधक आपके हैं वो कहेंगे पैसा आ रहा है, आप रोक क्यों रहे हैं। तो पैसा प्राथमिकता है तुम्हारी या जन सेवा, तुमको तय करना है। मैं कहता हूं कि जन सेवा, इसलिए विज्ञापन नहीं आना चाहिए और विज्ञापन आज भी गीता प्रेस की किताबों में नहीं छपता है। गीता प्रेस की दीवारों पर आप गीता के सारे श्लोक पाएंगे, मानस पाएंगे। यहां जब आप आएंगे तो यह समझ आएगा कि भारत के धर्म ग्रंथों में जो अलौकिक और उत्तम चिंतन, दर्शन और जीवन का सार है, उसको कितने श्रम और समर्पण से बचाया गया है, बढ़ाया गया है।
गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह गीता प्रेस मना रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गीता प्रेस की आर्ट गैलरी में, जिसे लाल चित्र मंदिर भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के भीतर 18 अध्याय होते हैं और उन 18 अध्यायों के जितने भी 700 श्लोक हैं वो इस गीता प्रेस की आर्ट गैलरी के भीतर हैं। आप आगे से शुरू करेंगे, पीछे तक जाएंगे, दीवारों की ओर अगर आप गौर करेंगे, नजर डालेंगे तो सभी जगहों पर श्लोक आपको सिर्फ नजर आएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि गीता प्रेस की जो दीवारें हैं, एक एक कोना जो है वो भक्ति में पूरे तरीके से नजर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे श्री कृष्ण लीला है और यहाँ पर कृष्ण लीला का पूरा जो चित्रों के जरिए वर्णन है वो किया गया है। पूरे एंड तक कृष्ण लीला का ही सिर्फ जिक्र है, श्लोक भी हैं और तस्वीरों के माध्यम से भी जिक्र किया गया है। तो कह सकते हैं कि कोने कोने में सनातन है, संकल्प है, समर्पण है, साध्य है। और गीता प्रेस जैसे जैसे वक्त के साथ आगे बढ़ी, इसकी पहचान भी उसी तरह बढ़ती रही और दूर तक आप नजर डालेंगे तो सिर्फ श्लोक ही आपको नजर आएंगे। उस तरफ श्री कृष्ण लीला का वर्णन था, इस तरफ अगर आप आएंगे तो श्री राम लीला का वर्णन है। और यहाँ पर श्री राम लीला यानी कि यहाँ पर राम से जुड़े हुए, भगवान राम से जुड़े हुए जो घटनाक्रम है उनका चित्रों के माध्यम से वर्णन किया गया है। अपने आप में अद्भुत है ये और खास पूरी की पूरी गीता प्रेस है। बाकी सभी प्रकाशनों से गीता प्रेस अलग है, ये हम सब जानते हैं, ना सिर्फ देश भर में बल्कि विश्व भर में। और यहाँ रग रग में, कोने कोने में भक्ति आपको नजर आएगी, रस नजर आएगा, साधुवाद नजर आएगा, साथ ही साथ आपको मानव सेवा का जो एक मन में प्रण है वो नजर आएगा। गीता प्रेस कई तरह के अनुशासन और मर्यादा के लिहाज से एकदम अलग है। 15 भारतीय भाषाओं में हर रोज 70,000 से ज्यादा किताबें छपती हैं और लगभग 15,000 पुस्तकों की छटाई की जाती है। इस कटाई छटाई से निकलने वाली जो कतरन होती है उसका एक टुकड़ा भी यहाँ बेकार नहीं जाने दिया जाता। प्रेस से हर रोज करीब 1500 किलोग्राम यानी 15 क्विंटल कतरन निकलती है। अगर आप हिसाब लगाएं तो सालाना लगभग 500 टन कतरन तैयार होती है। गोदाम में 120 से 120 किलोग्राम कतरन का बंडल 120 किलोग्राम का बंडल तैयार किया जाता है। फिर उसे रिसाइकलिंग के लिए पेपर मिल में भेजा जाता है। पेपर मिल में कतरन को बारीकी से काटा जाता है और फिर उसे केमिकल वाले पानी में भिगोकर लुगदी उसकी बनाई जाती है। 3 से 4 स्टेज में यह लुगदी मशीन में सूखकर शीट बन जाती है। इसके बाद यह दोबारा छपाई के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से रोज 3 पेड़ बचाए जाते हैं। क्यों, कैसे, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर यह बिना सोच और अनुशासन के संभव नहीं। यह एक तरह का संकल्प भी है, क्योंकि इसी के चलते गीता प्रेस सस्ते दाम पर घर घर मानस, गीता, पुराण, उपनिषद पहुंचा पाती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पिछले 100 साल में गीता प्रेस ने कुछ और नहीं किया बल्कि राष्ट्र निर्माण किया। गीता प्रेस इस बात का भी प्रमाण है कि जब आपके उद्देश्य पवित्र होते हैं, आपके मूल्य पवित्र होते हैं, तो सफलता आपका पर्याय बन जाती है। गीता प्रेस एक ऐसा संस्थान है जिसने हमेशा सामाजिक मूल्यों को समृद्ध किया है, लोगों को कर्तव्य पथ का रास्ता दिखाया। गंगा जी की स्वच्छता की बात हो, योग विज्ञान की बात हो, पतंजलि योग सूत्र का प्रकाशन हो, आयुर्वेद से जुड़ा आरोग्य अंक हो, भारतीय जीवन शैली से लोगों को परिचित करवाने के लिए जीवनचर्या अंक हो, समाज में सेवा के आदर्शों को मजबूत करने के लिए सेवा अंक और दान महिमा हो, इन सब प्रयासों के पीछे राष्ट्र सेवा की प्रेरणा जुड़ी रही है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प रहा है। राष्ट्र सेवा की भावना और संकल्प, गीता प्रेस। मैं ऊपर गीता प्रेस में कतरन से का जो जिक्र कर रहा था कि कतरन को फिर से इस्तेमाल की जो बात है उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं आपको समझाने के लिए। 500 टन कतरन की रिसाइकलिंग के बाद 400 टन कागज़ निकलता है, यानी कि 500 में से 100 टन कागज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन 400 टन हो जाता है।
यानी कि 80%, और उस पर छपाई दोबारा होती है। इस हिसाब से देखें आप तो गीता प्रेस गोरखपुर अपने पब्लिशिंग हाउस में निकलने वाली कतरन से 80% भाग का इस्तेमाल करके दोबारा छापने का काम करता है। हम आप सब जानते हैं कि पेड़ों से कागज़ तैयार किया जाता है। जो जानकार हैं उनकी मैं मानूं तो यूकेलिप्टस के एक पेड़ से करीब 400 किलो कागज़ बनता है। गीता प्रेस हर रोज़ 1500 किलोग्राम कतरन की प्रोसेसिंग करा करके 1200 किलोग्राम कागज़ तैयार करती है। इसलिए मैंने कहा कि यह प्रेस अपने अनुशासन और कतरन के फिर से इस्तेमाल के चलते रोज़ 3 पेड़ का जीवन बचा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री की इस बात के लिए तारीफ की कि आज़ादी से लेकर के अब तक कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस नहीं गया था। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो गीता प्रेस आए और उनके ज़रिए, जाने के ज़रिए उन्होंने बताया कि वो सनातन की जो सर्वोच्च सेवा है उसका सम्मान करते हैं। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। योगी आदित्यनाथ गीता प्रेस को 2021 का जो गांधी पीस प्राइज था उस देने का जिक्र कर रहे थे। इस बयान से एक बात मुझे याद आती है। जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जब यह सम्मान गीता प्रेस को मिला था तो उन्होंने कहा था कि यह ठीक वैसे ही जैसे गोडसे और सावरकर को यह पुरस्कार दिया जाए। यह समझ का बड़ा फेर है। यह दोनों दो अलग अलग तरह की बातें हैं। गीता प्रेस जिसने सनातन की अद्भुत सेवा की है, जितने धर्म ग्रंथ रहे हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, वेदांग हो, सबको कहाँ कहाँ से ला करके संकलित करना, उनकी पांडुलिपियों को इकट्ठा करना, तालपत्र पर लिखा हुआ है तो उनको भी ले आना और फिर उनको प्रमाणिक तरीके से रखना और छापना। 100 वर्षों से जो प्रेस लगातार 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी की सेवा कर रहा है, उसकी पहचान, उसकी विरासत, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसके धर्म को बचाने का भगीरथ प्रयास कर रहा है, अगर उसको गांधी शांति पुरस्कार मिलता है तो जयराम रमेश कहते हैं कि यह तो गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है। यह समझ का फेर नहीं, कुबुद्धि है। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन कुपड़ होते हैं। तो जब आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, समाज, देश, चेतना, इन सब के स्तर पर आप जागृत नहीं होते हैं, आप कुंद मानसिकता के होते हैं, तो इस तरह के बयान आते हैं। गीता प्रेस के संस्थापकों में क्या मूल्य और क्या सिद्धांत थे, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो गांधी जी ने कहा कि विज्ञापन नहीं छापना है तो आज तक नहीं छपता है। दूसरा प्रसंग, आपको एक बार भारत सरकार ने यह तय किया कि गीता प्रेस चलाने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार, क्योंकि उन्होंने भारत की बहुत सेवा की, उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और यह बात जो है ना, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से थी। उनकी पहल पर उस समय के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत पोद्दार जी के पास गए। उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि भाई जी आप भारत रत्न स्वीकार करें, सरकार चाहती है आपको देना। लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार ने हाथ जोड़ ली। उन्होंने कहा कि ये भारत रत्न व्यक्ति पूजा है, मैं राष्ट्र की सेवा में हूँ, समाज की सेवा में हूँ
और मैं व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए बहुत माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। यह हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देकर देश की तरफ से अपनी कृतज्ञता जताई है। गीता का 10वां अध्याय बताता है कि ईश्वर कितनी ही विभूतियों के रूप में सामने आ सकता है। कभी कोई संत आकर समाज को नई दिशा दिखाते हैं, तो कभी गीता प्रेस जैसी संस्थाएं मानवीय मूल्यों और आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए जन्म लेती है। इसलिए ही 1923 में जब गीता प्रेस ने काम करना शुरू किया, तो भारत के लिए भी उसकी चेतना और चिंतन का प्रवाह तेज हो गया। गीता समेत हमारे धर्म ग्रंथ फिर से घर घर गूंजने लगे। मानस फिर से भारत के मानस से हिलमिल गई। इस ग्रंथों से पारिवारिक परंपराएं और नई पीढ़ियां जुड़ने लगी। हमारे पवित्र ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों की थाती बनने लगे। जो सनातन के धर्म ग्रंथ हैं, उनका संबंध सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, अनुष्ठान से नहीं है। वो जीवन दर्शन है। वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के सहायक हैं। वो समाज की पहचान है और भारत का जो उत्कर्ष है उसका प्रतिबिंब है। इसलिए वो सनातन परंपरा के सबसे बड़े वाहक हैं। इस परंपरा को बचाए बनाए रखने का जो सबसे बड़ा प्रयास है वो गीता प्रेस के जरिए किया गया है। 19 के प्रेस की अपनी यात्रा पूरी करा। इसका एक उदाहरण करता हूं। मेरी सहयोगी राज्यों में अलग कोनों में गीता प्रेस के लिए जो किताबें हैं वो छापी जाती हैं, उनकी छपाई होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त ज़रूर बदल गया है, लेकिन जो क्वालिटी है उसके साथ गीता प्रेस ने समझौता नहीं किया। आप ज़रूर देखना चाहेंगे उस मशीन को, जो कि सबसे पहली मशीन है। गीता प्रेस की प्रथम छपाई मशीन आप एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं। आर्ट गैलरी के भीतर ही गीता प्रेस के ये छपाई मशीन मौजूद है। उस वक्त की मशीन थी, हालांकि अभी बहुत कुछ हाईटेक हो चुका है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाती है छपाई के लिए। उन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि विदेशों से भी मंगाई गई हैं। लेकिन ये वो सबसे पहली मशीन है। जब 1923 में गीता प्रेस एग्जिस्टेंस में आई थी, जिस वक्त गीता प्रेस का निर्माण एक तरीके से हुआ था, उस वक्त सबसे पहले इसी मशीन का इस्तेमाल किया गया था किताबों की छपाई के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप गीता प्रेस के भीतर, आर्ट गैलरी के भीतर आते हैं, तो आपको कई ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको हैरान कर देंगी और आपका दिल खुश कर देंगे एक तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे श्री हरि प्राचीन हस्तलिखित संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता है और आपको देखने में शायद समझ आएगा कि यहाँ पर कुछ है, सिर्फ एक बीच में तस्वीर है और कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस लेंस का इस्तेमाल करूंगी तो आप देखेंगे, अपने वीडियो को कहूँगी बहुत एक्सट्रीम जूम करें। भगवद गीता में देखिए जो श्लोक मौजूद हैं, 18 अध्यायों में जो 700 श्लोक मौजूद हैं, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में वो लिखे गए हैं, जो कि सिर्फ इस लेंस के माध्यम से ही आप पढ़ सकते हैं। अपने आप में ना जानिए ऐसी कितनी अद्भुत चीज़ें यहाँ पर गीता प्रेस के भीतर मौजूद हैं, जो शायद ही इससे पहले आपने कभी देखी होंगी। 1923 में इस गोरखपुर में सरदेव सेठ जी, श्री जयदयान गोयनका जी ने एक किराए के भवन में अपने कुछ सहयोग की स्थापना की थी। उस छापाखाने को भी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। और गीता प्रेस इन 100 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए आज लगभग 100 करोड़ प्रकाशन करने की ओर अग्रसर है। भारत की विशुद्ध सनातन धर्म से जुड़ी हुई भारत की प्रत्येक भाषा का प्रकाशन आज भारत के लगभग हर घर में मौजूद है। यह हर भारतीय को गौरवान्वित करता है, उसके अपने मूल के साथ जोड़ने का कार्य करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदस्तु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कृष्ण की जो उक्ति है, यह सिर्फ इसलिए है कि समाज को इस बात का बोध हो कि जब भी विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं तो कोई ना कोई नायक आता है। यह समाज के लिए, उसकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है।
और सत्य में आज इतना ही। कल मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।